वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रग्स यूज्ड इन कैंसर। मीन्स कि कैंसर में यूज़ होने वाली दवाओं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों वो चाहे कहीं का भी कैंसर हो, चाहे बोन कैंसर हो या ब्रेस्ट कैंसर हो या ओवरी कैंसर हो, कहीं का भी जो कैंसर होते हैं उनमें कौन कौन सी मेडिसिन्स या ड्रग्स यूज़ की जाती हैं आज हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले हम बता देते हैं कि ये जो वीडियो बनाया गया है वो आपके नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करने के लिए बनाया गया है। प्लीज़ विदाउट डॉक्टर परमिशन कोई भी मेडिसिन्स आप ना लें, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही सीवियर होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके जो ये ड्रग्स होते हैं ये इनके मतलब कौन कौन से कैसे एजेंट होते हैं। देन हम देखेंगे कि इनके एक्शन कैसे रहते हैं और इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं और किस किस कैंसर में यूज़ होती हैं और किस पेशेंट को देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ये ड्रग्स क्या होती हैं। तो द ड्रग्स विच आर यूज टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल नॉर्मल टिश्यू नोन एज एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। तो दोस्तों ये जो ड्रग्स होती हैं ये कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय, कैंसरस सेल और नॉर्मल टिश्यू इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि जब किसी पेशेंट को कैंसर होता है उनकी जो सेल्स होती हैं वो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होने लगता है। मीन्स कि जो सेल की ग्रोथ होती है वो अनकंट्रोलेबल होती है। जैसे कि एक नॉर्मल बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं उनका नॉर्मल ग्रोथ होता है, बट जिस पेशेंट को कैंसर होता है तो उसके जो सेल्स होते हैं उनका एबनॉर्मल ग्रोथ होता है दोस्तों। तो उन ग्रोथ को रोकने के लिए, उन ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये दवाएं यूज़ की जाती हैं, जिन्हें हम एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के नाम से भी जानते हैं। मीन्स कि ऐसी दवाएं जो कि कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं उनको एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट भी कहा जाता है। कॉम्बिनेशन थेरेपी इज़ यूजुअली यूज्ड इन किल मैनी कैंसरस सेल्स। ये जो मेडिसिन्स होती हैं, ये जो दवाइयाँ होती हैं, ये कैंसर के मैनी टाइप्स ऑफ सेल को डिस्ट्रॉय करने में काम में ली जाती हैं दोस्तों। देन इसके बाद हम बात करेंगे कि दोस्तों ये जो ड्रग्स है ना, इनकी जो ट्रीटमेंट है जो इनका, वो 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। दीज आर फॉलोइंग ड्रग्स विच आर क्लासिफाइड बाय देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मतलब इनके एक्शन अलग अलग होते हैं, इसलिए इनको 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है एल्कालाइटिंग ड्रग्स होते हैं, दूसरा होता है एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स, देन तीसरा होता है एंटी मेटाबोलाइटिस। दोस्तों इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एल्कालाइटिक ड्रग्स। अब एल्कालाइटिक ड्रग्स के अंदर बहुत सारी ड्रग्स आती हैं दोस्तों, जो कि मैनी टाइप्स ऑफ कैंसर में यूज़ की जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले एल्कालाइटिक ड्रग्स में कौन कौन सी आ रही हैं और कौन कौन सी। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये जो कैंसर होता है ये बहुत ही भयंकर डिजीज़ होती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसको कंट्रोल करना बहुत ही नामुमकिन होता है। तो आप लोग जाने आपके यदि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है। यदि आप नहीं भी हैं फिर भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आज के रेट में जो कैंसर की ग्रोथ लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो एल्कालाइटिक ड्रग होती है ना, तो इसके मैकेनिज़्म के बारे में जानते हैं। मैकेनिज़्म मतलब दोस्तों कि वो जो ड्रग्स है ना, ये मेडिसिन है, तो हमारे बॉडी में कैसे काम करती है, कहना चाहिए कि हमारे बॉडी में क्या इफ़ेक्ट डालती है। तो दे इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो जो सेल के अंदर जो डीएनए बनता है दोस्तों, डीएनए के सिंथेसिस को रोक देती है। मीन्स कि सपोज ये एक सेल है, सेल के अंदर डीएनए बनता है दोस्तों, डीएनए। तो डीएनए जो बनता है दोस्तों, इस डीएनए की ग्रोथ को रोक देती हैं कौन सी, एल्कालाइटिंग ड्रग्स जो होती हैं। और जब डीएनए नहीं बनेगा तो सेल का ग्रोथ नहीं होगा दोस्तों। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये एक्शन होता है ड्रग्स का, ये इसका काम होता है। देन इसके बाद अब हम बात करेंगे दोस्तों कि
इसके ड्रग्स एग्जाम्पल एंड डोजेस, इनके डोज के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं। तो पहली जो अपने पास ड्रग दिख रही है दोस्तों वो है सिस्प्लास्टिन। सिस्प्लास्टिन जो ड्रग होती है और इसके डोज की बात करें दोस्तों, ये सारी की सारी जो ड्रग्स दिख रही हैं ये कैंसरस ड्रग्स होती हैं। मीन्स कि ये ड्रग्स ना कैंसर को डिस्ट्रॉय, कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ में ली जाती हैं। तो ये सिस्प्लास्टिन जो होती है इसकी डोज की बात करें तो 10 mg पर डे IV इंट्रावेनसली दिया जाता है, इसका ये डोज है दोस्तों। देन इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी मेडिसिन्स के बारे में। तो दूसरी ड्रग्स जो है वो साइक्लोफास्फामाइड। साइक्लोफास्फामाइड ये भी एक एंटी कैंसरस ड्रग्स होती है दोस्तों। जो इसकी हम डोज की बात करें तो 2 to 6 mg पर kg वीकली इन डिवाइडेड डोज। ये वीकली डिवाइडेड डोज होता है दोस्तों इसकी जो डोज होती है ना वो जो एक डॉक्टर होते हैं, एक फिजिशियन होते हैं, वो मतलब पेशेंट के बॉडी साइज़ के मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब BMI के अकॉर्डिंग उसका डोज कैलकुलेशन करते हैं और देन उसके बाद मेडिकेशन उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हम लोग इसके डोज के बारे में ये सारे डॉक्टर बताया करते हैं। देन इसके बाद थर्ड मेडिसिन है क्लोराम्ब्यूसिल। ये मेडिसिन से भी एंटी कैंसर होती है दोस्तों, जो कि 200 माइक्रोग्राम mcg 200 माइक्रोग्राम पर kg बॉडी वेट पर डे लिया जाता है दोस्तों। तो ये भी एक डॉक्टर फिजिशियन के द्वारा ये भी इसका डोज भी आइडेंटिफाई किया जाता है। देन इसके बाद लास्ट मेडिसिन है दोस्तों जो कि है स्ट्रेप्टोजोसिन। ये मेडिसिन भी दी जाती है दोस्तों। 600 mg पर डे IV दिया जाता है, इंट्रावेनियसली दिया जाता है। तो ये तो हमने देख लिया कि ड्रग एग्जाम्पल मतलब इसमें ड्रग्स कितनी आ रही हैं दोस्तों। 4 ड्रग्स हमने देखा जो कि सारी की सारी एंटी कैंसर ड्रग होती हैं, जो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ की जाती हैं दोस्तों। ये सारी जो जितनी भी ड्रग्स होती हैं ये डॉक्टर फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है और इसके डोज कैलकुलेशन के बारे में सारी चीज़ों के बारे में बताता है। तो ये तो हमने देख लिया कि ये सारी ड्रग्स होती हैं कैंसर में यूज़ होती हैं। अब हम ये देखेंगे कि इंडिकेशन एंड यूजेस, इन ड्रग्स का जो यूजेस कब कब किया जाता है, किन किन कैंसर में दिया जाता है, किस किस बीमारियों में, वो हम देखेंगे। तो हॉडकिन डिजीज़ सबसे पहले है हॉडकिन डिजीज़ दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जो हर बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है दोस्तों, इम्यूनिटी होती है, आप लोगों को पता होता है। तो जब जो हमारे इम्यून सिस्टम का जो भाग होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो रेगुलेट करता है इम्यूनिटी को। तो जो लिम्फोसाइट होते हैं वहाँ उसमें कैंसर होता है, उसको हॉडकिन डिजीज़ बोलते हो। तो इस कंडीशन पे भी ये ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। देन इसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है ब्रेन ट्यूमर में भी ये ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। देन ब्रोंकोजेनिक कैंसर, यदि लंग्स के एनी पार्ट में मतलब ब्रोंकस में यदि कैंसर फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पे उसको भी ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। देन प्रोस्टेट कैंसर हो गया, मल्टीपल माइलोमा हो गया। देन इसके बाद ल्यूकेमिया मीन्स कि ब्लड कैंसर, यदि किसी पेशेंट को ब्लड कैंसर है दोस्तों तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए भी ये सारी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। देन ओवेरियन कैंसर हो गया, ओवरी में यदि किसी के कैंसर हो रहा है। देन ब्रेस्ट कैंसर, किसी को ब्रेस्ट कैंसर है। देन ओस्टियोसार्कोमा, ओस्टियो का मतलब होता है बोन दोस्तों। यदि बोन में बोन कैंसर हो रहा है किसी पेशेंट को, उसको भी ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। तो अभी हमने ड्रग्स देख लिया कौन कौन सी ड्रग्स इन्वॉल्व हो रही हैं। देन इसके बाद हमने यूजेस देखा दोस्तों कि किस किस टाइप के कैंसर में ये सारी ड्रग्स यूज़ होती हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं दोस्तों।
तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन और प्रिकॉशन मीन्स कि किस किस पेशेंट को ये ड्रग्स नहीं देनी चाहिए, किस किस से बचा के रखना है, किन को नहीं देना है। तो प्रेग्नेंट वुमेन को दोस्तों आप लोगों को भी पता होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को ये मेडिसिन नहीं चलाना है। देन इसके बाद ब्लड एंड सेल सेपरेशन पेशेंट, किसी पेशेंट की ब्लड सेल्स के जो काउंट है वो डिक्रीज हो, सप्रेस हो, उनको भी नहीं देना है। देन एंड लीवर एंड रीनल मीन्स कि किसी पेशेंट की किडनी और लीवर यदि डैमेज्ड हैं या एनी टाइप ऑफ किडनी और लीवर में प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन पे भी ये नहीं दी जाती। देन वास्कोफेन नॉट यूजफुल इन लिम्फेटिक एक्यूट ल्यूकेमिया, यदि किसी पेशेंट को यदि लिम्फेटिक सिस्टम या तो फिर एक्यूट ल्यूकेमिया जैसी प्रॉब्लम्स हैं तो उन पेशेंट को भी ये मेडिसिन्स नहीं प्रिस्क्राइब किए जाते दोस्तों। देन इसके बाद ये हमने देख लिया कॉन्ट्राइंडिकेशन या प्रिकॉशंस देख लिए दोस्तों। ये हमने अभी देखा इंडिकेशन या यूजेस है, अभी हमने जैसे ऊपर देखा था यूजेस है दोस्तों, ये उस पेज में भी आ गया था। तो ये सारी यूजेस हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट। अब एडवर्स इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है दुष्प्रभाव। ये जो मेडिसिन्स लेते हैं दोस्तों तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि किसी भी दवाई, हर एक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो यही इसका दुष्प्रभाव है। ये खाने के बाद ये दवाइयाँ क्या क्या आपको फील हो सकता है, तो नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाना, ऐसी चीज़ें आपको फील हो सकती है। बोन मैरो डिप्रेस्ड, जो आपकी बोन मैरो है, बोन में जो बोन मैरो होती है वो डिप्रेस्ड फील हो सकता है। ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकता है, मीन्स कि मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो सकता है। या तो फिर नेफ्रोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी मीन्स कि जो नेफ्रॉन होते हैं किडनी के अंदर उनमें भी टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो सकती है। गुनेडल सप्रेशन, गुनेडल मीन्स दोस्तों होता है प्राइवेट पार्ट होते हैं जो उसमें सेपरेशन फील हो सकता है। देन स्टमटाइटिस मीन्स कि जो स्टमक होता है उसमें इन्फ्लामेशन आ सकती है, गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं। देन हाइपर यूरेमिया, हाइपर यूरेमिया का मीन्स ये होता है कि जो ब्लड होता है, ब्लड में यूरिया का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। देन इसके बाद टिनाइटिस मीन्स कि झुंझुनाहट फील होगा पेशेंट को। एलोपेशिया दोस्तों, जब किसी पेशेंट को कैंसर का ट्रीटमेंट चलता है तो उसके बाल जो है तो झड़ने लगते हैं, एलोपेशिया होने लगता है। देन हिपेटोटॉक्सिसिटी, हिपेटो मीन्स दोस्तों होता है लीवर, लीवर में टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है। ये तो हमने देख लिया दोस्तों कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं ये मेडिसिन से लेने के बाद। देन इसके बाद हम बात करते हैं ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन का मीन्स ये होता है कि मतलब इन ड्रग्स के साथ में कौन कौन से ड्रग्स हम नहीं दे सकते या दे सकते हैं, नहीं तो क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। यूज विथ अदर नेफ्रोटॉक्सिसिटी ऑटोटॉक्सिसिटी ड्रग्स में कॉज एडेटिव ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी, यदि हम इन ड्रग्स के साथ नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ऑटोटॉक्सिसिटी वाली ड्रग्स देते हैं तो वो उनका जो इफ़ेक्ट है वो गलत होता है, ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकता है या नेफ्रो किडनी में प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो हमें ऐसी मतलब कि ऐसे सेडेटिव, यहाँ पे सॉरी दोस्तों सेडेटिव होगा, सेडेटिव ड्रग्स को नहीं देना चाहिए साथ में किसके, ये कैंसरस ड्रग्स के साथ में। देन यूज ऑफ दीज ड्रग्स एंटीकोगुलेंट एस्पिरिन एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, दोस्तों NADS का मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। यदि हम एंटी कैंसर वाली ड्रग्स के साथ में एंटीकोगुलेंट, एस्पिरिन और एनाल्जेसिक इन ड्रग्स को चलाते हैं तो ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है दोस्तों। देन इसके बाद हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत ही अच्छा वैल्यू होता है, तो चलिए देखते हैं। असिस्ट द पेशेंट फॉर नोजिया एंड वोमिटिंग, गिव एन एंटी इमेटिक्स।
दोस्तों इसमें ये बताया जा रहा है कि हम पेशेंट को यदि ये ड्रग्स दे रहे हैं, चला रहे हैं, तो पेशेंट को असेस करना है कि उसको नोजिया एंड वोमिटिंग तो नहीं लग रही है, और यदि लग रही है तो उसको एंटी इमेटिक देंगे। एंटी इमेटिक मतलब वोमिटिंग को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन होती हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं मॉनिटर द पेशेंट फॉर साइन एंड सिम्टम्स फ्लेवाइट बिकॉज एंटीनियोप्लास्टिक इरिटेट वेन्स। दोस्तों इसमें होता ये बताया जा रहा है कि हम जो नर्स होती है वो उसको असेस करना चाहिए कि ऐसे साइन एंड सिम्टम्स फ्लेवाइट्स का मीन्स होता है कि जो वेन्स होती है दोस्तों, जो वेन्स होती हैं, वेन के आसपास जो टिश्यू होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, तो उससे वेन्स में ना इरिटेशन फील होता है, तो उसको असेस करना है और उसको ट्रीट करना है, किसको, नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। एडवाइस पेशेंट टू कंसल्ट द फिजिशियन बिफोर रिसीविंग एनी वैक्सीन। और ये एडवाइस देना है पेशेंट को कि आपको किसी भी वैक्सीन लगवाने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट मतलब पूछना है। देन इसके बाद टीच द पेशेंट नोटिफाई फिजिशियन इमीडिएटली फीवर, अनयूजुअल ब्लीडिंग, सोर थ्रोट एंड साइन और सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन। और यदि पेशेंट को किसी भी प्रकार की फीवर आती है या ब्लीडिंग होती है या सोर थ्रोट होता है, गले में खराश होती है, या भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है पेशेंट को, तो इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, डॉक्टर को बताना है। देन एडवाइस टू टेक मोर प्लेंटी फ्लूइड, मतलब कि पेशेंट को फ्लूइड इनटेक करने के लिए बोलेंगे। देन वार्न द पेशेंट ड्रग में कॉज हेयर लॉस एंड बट दैट यूजुअली रिटर्न। पेशेंट को ये चेतावनी देना है कि आपके जो बाल झड़ रहे हैं वो अभी झड़ रहे हैं, बट इसके बाद वो बाद में फिर से रिटर्न आ जाएंगे, मतलब जैसे पहले थे वैसे हो जाएगा। देन असिस्ट द डिजीनेस, टिनाइटिस, हेयर लॉस एंड इनकोऑर्डिनेशन, नमनेस एंड ड्यूरिंग सिप्लास्टिन थेरेपी। दोस्तों सिप्लास्टिन एक मेडिसिन होती है, जैसे कि हमने फर्स्ट में पढ़ा था। तो सिप्लास्टिन एक मेडिसिन होती है जिसके वजह से असेस करना है कि जब ये थेरेपी चलती है तो डिजीनेस, उसको चक्कर आ सकते हैं, झुनझुनी या हेयर लॉस, ऐसी कंडीशंस उसको देखने को मिल सकता है, तो पेशेंट को एडवाइस करेंगे हम लोग। तो दोस्तों ये रहा ऑल ओवर एंटी कैंसरस ड्रग का जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था वो हमने डिस्कस कर लिया है। देन इसके बाद हम दोस्तों डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। एंटी ट्यूमर जो मेनली ट्यूमर के लिए जो यूज़ होती है ड्रग्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमने देखा दोस्तों एल्कालाइटिक ड्रग्स। एल्कालाइटिक्स ड्रग्स के अंदर आती हैं, एंड जो कैंसरस ड्रग्स होती हैं वही इसके अंदर आती हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।